हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 12 हीरोन के सूत्र की प्रश्नावली 12.2 सॉल्व कर रहे हैं। और उस प्रश्नावली के प्रश्न 1 से लेकर के 6 तक जो प्रश्न है उसको हम लोग पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है उसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में। अगर आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो अगर आपको पसंद आए, आपको हमारी मेहनत पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इसके बाद जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीधे आते हैं प्रश्न 7 पर। 7वां प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों यानी कि शेड्स के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया। ये देखिए आपका एक ये पहला भाग है, इसके बाद ये दूसरा भाग है और इसके बाद ये हम लोगों का एक तीसरा भाग है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। जो ऊपरी भाग है ये एक आपका वर्ग है और निचला भाग आपका 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। हमें कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितना कागज आपने यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है। तो देखिए जो सबसे पहले नीचे तीसरे भाग की बात करें तो वो आपका एक त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं और इन तीनों भुजाओं की सहायता से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स का फार्मूला यानी हीरोन का जो सूत्र है उसका प्रयोग करते हुए ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद जो पहला और दूसरा भाग है, जो ऊपर का पूरा एक अगर भाग पहला और दूसरा मिलाकर के आपका एक वर्ग बना हुआ है। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के आपको कई सारे तरीके यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कई सारे तरीके आपके हैं। सबसे पहला आपका वर्ग का क्षेत्रफल का क्या होता है, भुजा की घात 2। तो यहाँ पे अगर आपको किसी तरीके से भुजा पता चल जाए तो आप इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जो ऊपर वाला भाग जो नीले कलर का है उसका क्षेत्रफल और हरे वाले नीचे जो सफेद है उसका भी क्षेत्रफल आपका बराबर बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको दिया गया वर्ग का विकर्ण दिया गया है और विकर्ण हम लोगों का कितना है भाई, 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि आपका जो विकर्ण दिया गया है भाई, और वो विकर्ण बराबर आपका 32 सेंटीमीटर। अब आपने वर्ग के विकर्ण और भुजा के बीच में संबंध पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2 होता है। वही यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके भुजा ज्ञात कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे। मान लो आपका ये जो दिया गया है इसका नाम दे दो पहले, ABCD। ये हमारा जो एक वर्ग बना है इसको हमने ABCD दे दिया। अब उसके विकर्ण AC और BD हैं। तो AC और BD जो विकर्ण, किसी एक विकर्ण को लो, जो BD विकर्ण है वो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो भुजा की सहायता से आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसका आधा कर देंगे तो ऊपरी भाग का आ जाएगा, फिर निचले वाले भाग का भी आ जाएगा। यानी भाग 1 और भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर होगा। दूसरा तरीका एक और, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्ण की घात 2 होता है, उसका यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक तरीके से आप लगा सकते हैं। इसके बाद एक और तरीका, ये आपका ABCD एक वर्ग है और उसके विकर्ण क्या करते हैं भाई, एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। 2 बराबर भागों में भी बांटते हैं और 90 अंश का कोण भी बनाते हैं। तो जो आपका एक त्रिभुज बन रहा है ना ABD, उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। कैसे, ये आपका BD है वो आधार हो जाएगा और ये अगर O पर काट रहे हैं तो OA आपका उसकी ऊंचाई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा करके आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। जो BD विकर्ण है और AO है वो आपका इस विकर्ण का आधा होगा ना। विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, जहां से चाहे आप वहां से निकाल लें।
अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले भुजा ज्ञात कर लें भाई, उससे सॉल्व करे दे रहे हैं। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा √2, विकर्ण आपका दिया गया यहाँ पर 32 और बराबर आपको भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा गुणे √2, ये आपका √2 गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो आप भी बटे में कर दीजिए, यानी कि √2। अब हम लोग क्या करेंगे, √2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो आपकी भुजा आ जाएगी भाई। तो यहाँ पे भुजा लिख दीजिए, इस √2 और √2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 32 √2 बटे 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा वर्ग है उसकी भुजा बराबर 32 √2 बटे 2, 2 से काट देंगे तो आपका 16 √2 आ गया। ये हमारी भुजा आ गई। अब आपका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा की घात 2, ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब यहाँ पे भुजा हम लोगों ने ये ज्ञात की है 16 √2, तो यहाँ पर रख दीजिए भाई 16 √2 और उसकी घात 2। अब 16 का वर्ग करें तो आपका 256 होता है, और इसके बाद यहाँ पर √2 से गुणा करेंगे, वर्ग करेंगे ना, √2 गुणे √2, तो आपका 2 हो जाएगा, 256 दूनी 512 सेंटीमीटर की घात 2। ये हमारा क्या हुआ, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आया, जो आपने ए बी सी और डी, ये जो आपने ए बी सी डी एक वर्ग लिया था, उस वर्ग का पूरा क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पे भाग 1 का जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे का आधा होगा, क्योंकि जो विकर्ण होते हैं वो वर्ग को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। जो भाग 1 का क्षेत्रफल आएगा 1 बटे 2 गुणे 512, और अगर आप इसमें 512 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 256 सेंटीमीटर की घात 2, और यही बिल्कुल आपका इस दूसरे वाले भाग का भी क्षेत्रफल आएगा, वो कितना होगा 256 सेंटीमीटर की घात 2, यानी कि पहले भाग और दूसरे भाग दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ गया। अब हम लोग तीसरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और जो हमारा तीसरा भाग है वो एक त्रिभुज बन रहा है, और उस त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 6, 6 और 8। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम लोग त्रिभुज की भुजाओं को लिखते हैं, और फिर उसके बाद वहां पर ऐसे यानी कि अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। तो अर्ध परिमाप हमारा क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग उसका आधा, यानी कि 6, 6 और 8 जोड़ा, उनमें 2 से भाग किया, 6, 6, 12, 8, 20 बटे 2, यानी कि 10 सेंटीमीटर हम लोगों का अर्ध परिमाप आ गया। इसके बाद यहाँ पे हीरोन का सूत्र लिख दिया, √s, s - a, s - b, s - c, आपका ये हीरोन का सूत्र यहाँ पे मान रख दीजिए। तो सबसे पहले s का मान रखेंगे वो 10, फिर यहाँ पे 10 - 6, फिर आपका 10 - 6, क्योंकि a और b आपकी 6, 6 है, और इसके बाद आपका 10 - 8, इसको आप हल कर देंगे तो आपका यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो 10 ऐसे ही, और गुणे यहाँ पे 10 से 6 घटाने पर 4, फिर 10 से 6 घटाने पर 4, 10 से 8 घटाने पर आपका 2। यहाँ पे देखिए वर्गमूल निकालने, हम गुणा नहीं करेंगे, वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और फिर उनका 2, 2 का जोड़ा बनाते हैं, जिसका जोड़ा बन रहा है उसमें से एक बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का 4, 4 का एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से आपका एक 4 बाहर हो जाएगा, और गुणे अंडर में जो हमारा 10 है उसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2, और फिर इसके बाद ये वाला 2 आपका और लिख गया। अब देखिए इसलिए हमने 10 को 5 गुणे 2 लिखा, क्योंकि इस 2 के साथ उसका एक जोड़ा बन रहा था, तो इससे 2 एक बाहर हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 8 √5 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, जो √5 है उसका मान रख देना है, वो 2.2 समथिंग आएगा, तो उसका मान यहाँ पर रख दीजिए भाई। तो 8 गुणे 2.236 लगभग आएगा।
अब हम लोगों को इनको गुणा कर देना है भाई। तो जब आप यहाँ पे 8 गुणे 2.236 को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 दूनी 16, 1 17.888 ऐसा आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको एक डिजिट तक रखें, यानी कि 10th 10वें भाग तक रखें। तो राउंड करेंगे तो आपका यहाँ पे 8, जो ये आपका 8 है वो 5 से ज्यादा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी कि आपका जो डेल्टा बराबर आएगा 17.90 इतने सेंटीमीटर की घात 2। और जो डेल्टा हमारा क्या है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है भाई, जो तीसरा भाग है, इस तीसरे भाग का क्षेत्रफल आया है। और तीसरे भाग का क्षेत्रफल 17.90 जो कि त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर 17.90 आएगा। तो यही यहाँ पर लिख दीजिए भाई कि जो हमारा भाग तीसरा था का क्षेत्रफल बराबर 17.90 सेंटीमीटर की घात 2। ये दशमलव में लगभग है। आप जब √5 का कई अंकों तक रखें तो थोड़ा सा पॉइंट में अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से हम लोगों का जो 7वां प्रश्न है भाई सॉल्व हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।